हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पे एक बार फिर से स्वागतम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो एचपी एग्ज़ाम, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे एचपी पुलिस हो, चाहे एचपी टैट हो, चाहे अदर कोई भी हिमाचल प्रदेश का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये वीडियो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको समय समय पर एचपीजी के मैथ, जनरल साइंस, हिस्ट्री की वीडियो के वो मिलती रहेगी। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो हैं वो मैं हिमाचल के प्रमुख स्थान भी उनके जो लोकप्रिय नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो स्थान हो, उनके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो फर्स्ट जो हमारे व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर वाईएस परमार। कौन है डॉक्टर वाईएस परमार? 2 मिनट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हैं, फर्स्ट जो व्यक्ति हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट जो व्यक्ति हैं वो हैं वाईएस परमार। कौन से व्यक्ति हैं? वाईएस परमार। डॉक्टर वाईएस परमार, लोकप्रिय नाम था उनका आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या नाम था उनका? आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल के निर्माता थे। हिमाचल का जो निर्माण किया था वो हमारे जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं, कौन है? डॉक्टर यशपाल परमार। इनका जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चाहल बागथान गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चाहल बागथान गांव में हुआ। पेशे से वकील। क्या थे? पेशे से क्या थे वो? वकील थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार में सिरमौर रियासत में 1930 से लेकर 1937 तक जज। कब तक रहे थे? जो सिरमौर रियासत थी उनमें 1930 से लेकर 1937 तक जज रहे, तथा 1937 से लेकर 1941 तक डिस्ट्रिक्ट वे सेशन जज रहे। डिस्ट्रिक्ट वे सेशन जज रहे थे कब से लेकर 1937 से लेकर 1941 तक वे सेशन जज रहे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं सबसे अधिक अवधि के जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तथा सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के, वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो नाम है वो है निकोलस रोनिक। क्या नाम है? निकोलस रोनिक। 2 मिनट। जो नेक्स्ट नाम है वो है निकोलस रोनिक। लोकप्रिय नाम है महर्षि। जो निकोलस रोनिक थे उसका लोकप्रिय नाम है महर्षि। जन्म कब हुआ था इसका? 9 अक्टूबर 1974 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। वे महर्षि के नाम से विख्यात थे। जो रोनिक थे वो महर्षि के नाम से जाने जाते थे। उनका लोकप्रिय नाम क्या था? महर्षि था। उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष कुल्लू जिले के नागन में बिताए थे। 20 वर्ष क्या थे? वो अपने जीवन के कुल्लू जिले के नागन में बिताए थे। इसलिए जो कुल्लू जिले का नगर है उसमें निकोलस रोनिक गैलरी भी स्थित है। उन्होंने हिमालय में संबंधित 7,000 चित्र बनाए थे। जो हिमालय हैं उनसे संबंधित कोई चित्रकारी की थी वो 7,000 क्या बनाए थे? उन्होंने चित्र बनाए थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। जो प्रसिद्ध जो चित्र बनाए थे वो तो हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट, ये जो प्रसिद्ध थे। हार्ट ऑफ एशिया ऑफ हिमपत, ये जो इनकी लोकप्रिय कृतियां हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा है हिमाचल के प्रमुख व्यक्ति स्थान है वो है मेजर
मेजर मेहरदास। तो आपको तो लोकप्रिय नाम था उसका सरदार ए जंग। जो मेजर मेहरदास थे उनका जो लोकप्रिय नाम था वो है सरदार ए जंग। 9 फरवरी 1921 में नेहरन पोखर गांव में ब्रिटिश सेना में जमादार। इनका जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1921 में। नेहरन पोखर गांव ब्रिटिश सेना। कौन सी सेना? ब्रिटिश सेना के जो जमादार पद पर कार्यरत अधिकारी थे। कौन से? मोहनलाल। मोहनलाल कौन थे? वो थे मेजर मेहरदास के पिता। तो घर के में मेजर दास का जन्म हुआ था। कर्नल मेहरदास ने आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद, जो कर्नल मेहरदास थे वो आज़ाद हिंद फौज के बाद गठन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार युद्ध किया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के वो कौन से व्यक्ति थे उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था या लड़ाई लड़ी थी? वो है मेजर मेहनदास, जिसकी वजह से उन्हें सरदार जंग कर्नल मेहनदास कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सरदार जंग किसको कहा जाता है? तो कर्नल मेहनदास को कहा जाता है। जो नेक्स्ट है कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। इनका जो लोकप्रिय नाम है वो है तगमा ए शत्रुनाश। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह लोकप्रिय नाम है तगमा ए शत्रुनाश। इसका जन्म है 20 अक्टूबर 1912 पालमपुर के चढ़ियार गांव में हुआ था। अंग्रेजों पर अचानक टूट पड़ने और मार देने के कारण ने शत्रुनाश की उपाधि दी थी। ये अंग्रेजों पर टूट पड़े थे, उन्होंने बहुत सारे शत्रु क्या है मार गिराए थे, इसलिए इन्हें शत्रुनाश की उपाधि प्राप्त की गई थी। वे हिमाचल के प्रथम राष्ट्रीय मंत्री भी रहे थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो एक मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शत्रुनाश की उपाधि इनमें से किसको दी गई? तो आपको बता दी कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को। नेक्स्ट जो आप डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मंडी डिस्ट्रिक्ट है। तो लोकप्रिय नाम है छोटी कांसी। आपको पता है छोटी कांसी से किसे किसे किस छोटी कांसी को किस छोटी कांसी किसे कहा जाता है? तो मंडी को। बनारसी ऑफ हिमाचल मंडी को। आपको पता है कि बनारसी ऑफ हिमाचल मंडी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बनारस है वहाँ पे 80 टेम्पल हैं। 80 टेम्पल मतलब कि 80 मंदिर हैं और मंडी में 81 टेम्पल्स है, इसलिए बनारसी ऑफ हिमाचल भी मंडी को कहा जाता है। मंडी जिसका पूर्ण नाम है माडमनगर, जिसका पूर्ण नाम है माडमनगर, और तिब्बती नाम है जौहर। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि मंडी छोटी काशी किसे कहा जाता है? बनारसी ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है? मंडी का पुराना नाम क्या था? माडमनगर था। और इसे तिब्बती नाम से किस नाम से जाना जाता था? तो जौहर नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय भी है और ब्यास नदी के किनारे बसा हुए हैं। तो आपको पता है कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। इसे बनारसी ऑफ हिल्स या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की काशी के रूप में भी जाना जाता है, हिमाचल के काशी के रूप में भी जाना जाता है। मंडी के लोगों का गर्व में दावा है कि जबकि जो बनारस है उसे काशी के नाम से जाना जाता है। केवल 80 मंदिर है। मैंने बताया कि 80 मंदिर है, 80 मंदिर है। मंडी में 81 मंदिर है। ये कभी मंडी रियासत की राजधानी हुआ करती। जो मंडी रियासत थी ये कभी उसकी भी राजधानी हुआ करती। जो मंडी रियासत की स्थापना वो अजबर सैन ने 1527 ईस्वी में की थी। ये सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने क्या करना है कॉपी पेन में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नोट करते रहना है। मंडी रियासत सन 1948 तक अस्तित्व में रही। कब रही थी? 1948 तक अस्तित्व में रही। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ था तो मंडी, चंबा और शिमला का एक छोटा सा कस्बा भी वो अस्तित्व में आ गया था। बाद में मुख्य शहर पुरानी मंडी से नई मंडी स्थानांतरित की गई थी। अब नेक्स्ट है धर्मशाला। नेक्स्ट है धर्मशाला। आपको तो धर्मशाला को मिनी लहासा क्या कहा जाता है? मिनी लहासा। मैक्लोडगंज जिसे मैक्लोडगंज तथा मैक्लोडगंज भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये धर्मशाला नगर का उपनगर है। धर्मशाला का जो शहर है या नगर है उसका एक उपनगर है। इसे चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद आए गए
विस्थापित तिब्बतियों का निवास है। जब क्या हुआ था, जब चीन ने तिब्बत पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था, वहां से कुछ जो वहां से तिब्बती थे वो आकर धर्मशाला में क्या ली थी, उन्होंने शरण ली थी। इसलिए धर्मशाला को तिब्बतियों का निवास स्थान भी कहा जाता है। जिस कारणवश इसे कभी कभी छोटा लहासा मतलब ये तिब्बत में पड़ता है, लहासा तिब्बत में पड़ता है, इसलिए धर्मशाला को भी छोटा लहासा कहा जाता है। यह धर्मशाला और लहासा मिलाकर धासा बोलते, धर्मशाला धर्मशाला और धर्मशाला और लहासा को मिलाकर इसे धासा भी कहा जाता है, धासा भी कहा जाता है। DHA से डी से धर्मशाला और एच से लहासा। देखिए पुकार यहाँ तिब्बत का निवारण संस्कार का, जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी कई बार आए कि तिब्बत सरकार का निर्वासन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है धर्मशाला में। यहाँ दलाई लामा का विराजमान है, यहाँ जो धर्मशाला में रहते हैं वो कहलाते हैं दलाई लामा का निवास मुख्यालय भी है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बारी आती है रिब्बा। आपको तो रिब्बा क्या है, रिब्बा किन्नौर में पड़ता है। किन्नौर का लोकप्रिय नाम है लिब्बा। तो किन्नौर को लैंड ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की धरती भी कहा जाता है। रिब्बा जिला मुख्यालय रिकाम्पियो में है। रिब्बा का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ है, रिकाम्पियो में है। रिकाम्पियो से पूर्व ये 33 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य की राजधानी शिमला से 268 किलोमीटर किन्नौर के वो दूर है। गांव उत्तर की ओर किन्नर क्लास पर स्थित है। कहाँ पे ये जो गांव है वो किन्नर क्लास पर स्थित है। रिब्बा अंगूर के बागों, सेब के बागों और अंगूर की शराब, जिसे अंगूरी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। हर एक डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से क्या वो फेमस है। अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रह्मोर। तो ब्रह्मोर को आपको पता है कि ब्रह्मोर का जो लोकप्रिय नाम है, तो ब्रह्मोर का जो पुराना नाम है वो है ब्रह्मपुर, और इसका लोकप्रिय नाम है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, या शिव भूमि भी कहा जाता है। शिव भूमि भी ब्रह्मोर को कहा जाता है। लैंड ऑफ 84 टेम्पल क्यों कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मोर एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे के बीच में 84 टेम्पल्स का एक छोटा सा क्या है, समूह है, ठीक है, जिसे हम लैंड ऑफ टेम्पल्स या शिव भूमि, 84 मंदिर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ब्रह्मोर शहर के बीच स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है, लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इसमें एक केंद्र की परिमिति पर शिवलिंग पर आधारित 84 मंदिर बने हुए हैं। इनके बीच पारंपरिक उत्तर भारतीय शिखर वास्तुशैली से बना है। मणिमहेश मंदिर है। 84 मंदिर ब्रह्मोर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ब्रह्मोर के राजा साहिल वर्मन ने ब्रह्मोर की क्या की थी, स्थापना की थी। या ब्रह्मोर के जो 84 मंदिर का निर्माण है वो साहिल वर्मन ने करवाया था। क्यों करवाया था, जब यहाँ से 84 सिद्धों के नाम पर करवाया था। 84 सिद्ध कौन थे ये पता होना चाहिए आपको। ये योगी जन कुरुक्षेत्र से आए थे। जो 84 ये सिद्ध हैं, सिद्ध आए थे वो कुरुक्षेत्र से आए थे। वो मणिमहेश की यात्रा पर जा रहे थे। योगी जन कुरुक्षेत्र से आए थे और मणिमहेश झील वे मणिमहेश क्लास पर के दर्शन के लिए जा रहे थे। हाँ, रास्ते में वे ब्रह्मोर में रुके। जो रास्ते में यहाँ पे आपको पता है कि जब कोई भी ब्रह्मोर मणिमहेश जाता है तो वो यहाँ एक रात वो क्या रुकता है, ब्रह्मोर के 84 टेम्पल में एक रात के वो रुकते हैं। वो भी जो 84 सिद्ध आए थे वो भी ब्रह्मोर में क्या किया उन्होंने, ब्रह्मोर में जब आए तो कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जा रहे तो रास्ते में ब्रह्मोर में रुके और वहाँ साधना की। क्या की उन्होंने, साधना की। उन्होंने निस्तान राजा को 10 पुत्रों उन्होंने स्थान राजा को 10 पुत्रों और का वरदान दिया। 10 पुत्रों और एक पुत्री का क्या दिया, वरदान दिया। आस्था है कि मणिमहेश झील का तीर्थ इसी मंदिर के दर्शन करे बिना पूरा नहीं होता। इस मंदिर से और शक्ति को समर्पित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो है कुल्लू घाटी। आपका तो लोकप्रिय नाम है वैली ऑफ गोड्स, देवभूमि कहा जाता है। किसको, देवताओं की भूमि किसे कहा जाता है, कुल्लू को कहा जाता है। हिंदुओं और बौद्धों और सिखों के समान रूप में कई तीर्थ स्थलों के कारण कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी या देवभूमि कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी या देवभूमि भी कहा जाता है। कुल्लू अपनी खुली घाटी, घास के मैदानों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अब चंद्रताल। चंद्रताल एक क्या है, झील है। चंद्रताल क्या है, वो एक झील है जो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। चंद्र लोकप्रिय नाम है लेक ऑफ द मून, लेक ऑफ द मून इसका क्या है, लोकप्रिय नाम है। चंद्रताल हिमालय पर लगभग 4300 मीटर और 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
स्थित एक झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मैंने बताया कि चंद्रताल झील के लाहौल स्पीति जिले में है, जिसकी ऊंचाई क्या है 14,000 फुट और 4,300 मीटर इसकी क्या है लंबाई है। लाहौल में स्पीति घाटियों को सीमा पर कोजम पास के निकट स्थित चंद्रताल से चंद नदी का उद्गम हुआ है। चंद्रताल चंद्रमा जैसे आकार के कारण इस झील का नाम जिस चंद्रताल का झील के वो चंद्रमा आकार का है, इसलिए इसका नाम चंद्रमा के आकार के कारण इस झील का नाम चंद्रताल पड़ा। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल क्षेत्र में इस स्थिति पर दुर्गम क्षेत्र ट्रैकिंग व कैंपिंग जैसी रुचि वाले साहसी पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है वो बहुत से ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जो भूमि है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।